नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 नवंबर की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी, बट जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, चीज़ें रिलेट ही होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितनी अच्छी वाइब रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट के लिए अगर अपनी पर्सनल एनर्जी जगह रिलेट करानी हो, आप में से टाइम बुक करा सकते हो, तो डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे आप जिस भी साइन से वर्गो देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे? वर्गो कन्या राशि, 1 से 10 नवंबर। वर्गो किस वे में रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं। कन्या राशि, वर्गो अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में आप मुझे पता नहीं क्यों लॉन्ग टर्म व्यू, पास्ट की कुछ चीजें व्यू करते हुए दिख रहे हो, मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो। काफी लंबे इयर्स का हो सकता है रिश्ता हो, या हार्ड वर्क किया हो अपने रिश्ते में, उन सब चीजों की एक सोच दिख रही है। देखती हूँ और क्या है। एंड नेचुरली कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि लीड करने का मन हो रिलेशनशिप में, अपने करियर में, वो चीज़ें आपकी दिख रही, इच्छाएं, आकांक्षाएं कहते हैं ना, वो चीज़ें आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। अट्रैक्शंस भी दिख रहा है, बड़ा कुछ चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनली केयरिंग बहुत ज़्यादा रहोगे रिलेशनशिप में, आप ज़्यादा केयर करते हुए दिख रहे हो, पर्सन की लव करते हुए दिख रहे हो, अपना प्यार उन पे निछावर करते हुए दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड यस, स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बट कहते हैं ना कि भाई मैं तो इतना ये कर रहा हूँ, या फिर भी कुछ कमी, वो पर्सन थोड़ा-सा ये करते हो ज़्यादा अच्छा, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। बाकी कहीं से भी आप मुझे नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा नहीं दिख रहे हो, बस पास्ट की कुछ चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड काफ़ी क्रिएटिव भी रहोगे एंड बैलेंस्ड भी रहोगे। किससे किस तरह से बात करनी है, घर परिवार से के लोगों से किस तरह से डील करनी है, बात करनी है, रिलेशनशिप पे कैसे बात करनी है, वो बखूबी आपका दिख रहा है मुझे बैलेंस्ड। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बच्चों के साथ में भी हो सकता है कि आप एक अच्छा बॉन्ड शेयर करो। कुछ लोगों के लिए न्यू मेंबर्स भी ऐड ऑन हो सकती हैं। यस, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो आप। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड करते हुए दिख रहे हो, लॉट ऑफ प्लानिंग्स। चलिए देखते हो आपके पर्सन, अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी, वो क्या करते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो के पार्टनर किस वे में रहेंगे? वर्गो के पर्सन किस वे में रहेंगे? फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी? देखो, इनको ना सिर्फ आपसे अटेंशन एंड प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। इनकी फीलिंग्स में वो चीज़ें दिख रही हैं। पुराने कुछ भी आपके दिए गए उपहार वगैरह में खुद को बहुत ज़्यादा उलझाए रखेंगे, मेमोराइज़ करेंगे एंड फिर से कुछ चीज़ें थॉट्स रहेंगी कि वो करें। कम्युनिकेशंस वाइज़ मुझे जुड़ाव अच्छा दिख रहा है, हेल्दी कम्युनिकेशंस भी दिख रही हैं। ओह माय गॉड! दोनों की ही अगर कहूँ तो आप दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो, डिवाइन वर्क करते हुए दिख रहे हो, तो काफ़ी अच्छा है। यानी कि कोऑर्डिनेशंस तो अच्छा रहेगा। एंड पर्सन से अब मुझे ज़्यादा कोई डिसअपॉइंट इनकी फीलिंग्स में नहीं दिख रही कि वो आपको करेंगे, मतलब ऐसी कुछ बातें भी। बट जो भी है, इनका इमोशंस फीलिंग्स भी हाई रहेगा, ये भी जितनी हद तक केयर कर सके वो भी, या फाइनेंशियली भी कुछ हद तक आपके पर्सन से आपको सपोर्ट मिल सकता है कुछ केसेस में। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट एज ग्रुप कोई भी हो सकता है, हम उम्र, यंगर, या एल्डर भी हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस। ये तो फीलिंग्स, थॉट थी, सोच थी। देखती हूँ एक्शंस किस वे में रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। घर परिवार से भी एक अच्छा लगाव या जुड़ाव दिख रहा है। पता नहीं क्यों आपके पर्सन भी मुझे बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग दिख रहे हैं। माता-पिता का भी सहयोग हो सकता है, वर्कआउट हो सकता है। अगेन कहूँगी फाइनेंशियली ना आपकी तरफ में इस तरह के एक्शंस हो सकते हैं कि सपोर्ट मिल सकता है। आप भी सपोर्टिव रहोगे तो आपसे कई गुना ज़्यादा आपके पर्सन आपकी तरफ में दिख रहे हैं सपोर्टिव। एंड या किसी और को भी ये सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी से सपोर्ट लेकर, कहते हैं ना फाइनेंशियली किसी से हेल्प लेके आपको सपोर्ट कर दे। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डिज़ायर्स, आपकी चीज़ों को फुलफिल करें।
एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। हेल्थ वाइज भी ये थोड़े से स्टेबल ही दिख रहे हैं एंड सेल्फ लव भी करते हुए दिख रहे हैं। तो कम्युनिकेशंस भी अच्छा, एक्शंस भी आपको लेके चीजें अच्छी ही दिख रही है, बैलेंस दिख रही है। या कोई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को और बेटर करें, गहरा करें। तो किसी पर्सन की, थर्ड पर्सन की अच्छी इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में दिख रहे है, चाहे वो कोई बाहरी इंसान हो या घर परिवार का हो। एज ग्रुप कोई भी हो सकता है, बट बैलेंस्ड दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप पता नहीं क्यों थोड़े से पास्ट की चीज़ों को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड, बट अगेन कहूँगी पर्सन को समझो, अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी उनके लिए ज़्यादा टू मच करो एंड लविंग कम्युनिकेशंस करो। यहाँ पे ना व्यस्तता थोड़ी सी हो जा रही है कि थोड़े से लव की मतलब अटेंशन ज़रूर पर्सन चाहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। कहीं से भी मुझे कोई क्योस कार्ड्स नहीं दिख रही कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर कोई डिस्टर्बेंस, छोटा मोटा कुछ चीज़ें हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, घर परिवार से कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड या काफी डिस्टेंस से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। दूसरा लिब्रा, एक पर्सन जेमिनी, पास्ट का कोई अगर लव था किसी का तो कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकता है या सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, इनिशिएट ले सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड कनेक्शंस कैसा बना रहेगा आगे जाकर। देखो रिश्ता अच्छा, घर परिवार से जो ढूंढा हुआ ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशंस वाइज हो सकता है कि कुछ चीजें शुरुआती आप दोनों ना समझ पाओ, थोड़ा सा ऑन ऑफ फेजेस भी फेस करो एंड अगर इन सब चीजों से आप दोनों उभर जाते हो, निकल लेते हो तो कहूंगी एक लॉन्ग टर्म में मैरिज फेजेस भी हो सकती है। बट अगर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हुई, पता नहीं क्यों घर परिवार अच्छा दिख रहा है, पर्सन अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशंस में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकती है, या कुछ लोग इगोस्टिक होते हैं, अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बोलते हैं, तो वो वाली हो सकती है कुछ लोगों की फेस करो। दूसरा ऑब्वियसली पास्ट का अगर लवर कम बैक करता है तो यहाँ हीलिंग रिश्ता दिख रहा है, एक-दूसरे को दोबारा से डेटिंग करते हुए दिख रहे हो, तो यहाँ पे कम बैक रिश्ता कई लोगों के लिए कह सकते हुए दिख रहा है। पास्ट कनेक्शंस कम बैक। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। आप क्यों पास्ट में अटके हो? आप थोड़े से अगर कहूँ तो करियर वाइज भी हो सकते हो कि अनस्टेबल वाले पर्सन हो एंड थोड़ी सी मंदी वाली फेजेस हो, मनी वाइज थोड़ी सी जगल कर रहे हो। साथ ही साथ रिलेशनशिप में अगर कोई पास्ट था तो उससे नहीं निकल पा रहे हो, प्रेजेंट को नहीं समझ पा रहे हो एंड फ्यूचर्स तो क्या ही होगा, वो वाली कहूंगी, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज इंसान की एनर्जीज दिख रही है मुझे। एंड आप या फिर आप जिनको पसंद करते हो आपको पता है कि वो इंसान आपको कहीं से भी पसंद नहीं कर रहा है। हो सकता है इनडायरेक्ट वे में कई बार आपने अप्रोच लिया हो या डायरेक्टली भी कहा हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दिल का दरवाजा शटर बंद करके रखा है। तो कुछ लोग ऐसे सिचुएशन को फेस करते हुए दिख रहे हो। तो देर इज की जो भी है ओवरऑल में दिख रहा है कि आप मुझे कुछ चीज़ों को लेके मायूस फिलहाल दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपॉइंटमेंट के लिए अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।